हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कल की वीडियो के बाद में काफ़ी एस्पिरेंट्स के मेरे पास में मैसेजेस आ रहे थे कि मैम RRB PO प्रीलिम्स में अभी ज़्यादा टाइम नहीं है, आप हमें एक स्ट्रेटजी बता दीजिए कि कैसे हमें मॉक्स को अटेम्प्ट करना चाहिए, कौन सा सेक्शन हमें पहले अटेम्प्ट करना चाहिए, कौन से क्वेश्चन को हमें छोड़ना चाहिए। तो चलिए आज मैं आपके सामने अपनी स्ट्रेटजी शेयर करने वाली हूँ कि कैसे मैंने मॉक्स को अटेम्प्ट किया था और वही स्ट्रेटजी मैंने रियल टाइम एग्ज़ाम में भी फॉलो की थी। रीजनिंग एंड मैथ्स 40 मार्क्स की होती है और इसमें कंपोजिट टाइम 45 मिनट्स का होता है। तो 45 मिनट्स को हमें इस तरह से एलोकेट करना है कि हमारा रीजनिंग सेक्शन भी अच्छे से हो जाए और मैथ्स में भी हम 30 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाएँ। तो मैं तो आपको यही बोलूँगी कि जो सेक्शन आपका स्ट्रॉन्ग है आप उसको पहले अटेम्प्ट करने की कोशिश करिए। मेरे केस में ऐसा था कि मेरी रीजनिंग स्ट्रॉन्ग थी तो मैंने पहले रीजनिंग अटेम्प्ट की थी। रीजनिंग के लिए मैंने एक स्टैंडर्ड टाइम सेट किया था कि 20 से 22 मिनट से ज़्यादा मुझे रीजनिंग को नहीं देने हैं। तो उसी हिसाब से मैंने अपनी स्ट्रैटेजी बनाई थी। मेरा ये था कि पहले के 5 मिनट में मुझे 10 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। मैंने रीजनिंग में ऐसा नहीं किया था कि क्वेश्चंस को जंप कर करके सॉल्व किया था। मेरा ऐसा था कि रीजनिंग में मुझे 40 में से 38 या 39 क्वेश्चन तो अटेम्प्ट करने ही करने हैं। रीजनिंग के लिए मैंने क्या किया था, फर्स्ट क्वेश्चन से सॉल्व करना मैंने स्टार्ट किया था। फर्स्ट क्वेश्चन से ही मैं सॉल्व करती थी। फर्स्ट क्वेश्चन से लेकर अब जो क्वेश्चन मुझे नहीं आ रहे मीन्स जो टाइम टेकिंग क्वेश्चन है उनको मैं स्किप करती थी। उनको मेरा ये था कि मैं लास्ट में सॉल्व करूँगी उन्हें। तो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट किया और लास्ट में 40 तक हो गया। उसके बाद में ये तो रही मेरी रीजनिंग की स्ट्रैटेजी। जो क्वेश्चन मुझे नहीं आ रहा था तो तुरंत मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव कर रही थी। मेरा ये नहीं था कि जंप कर करके मुझे क्वेश्चंस को सेलेक्ट करना कि पजल कहाँ पे हैं, सिलॉक्स कहाँ पे हैं, ऐसा कुछ नहीं था। मैंने सीक्वेंस में ही फॉलो किया था। ये तो रीजनिंग की मेरी स्ट्रैटेजी थी। बढ़ी हम बात करते हैं मैथ्स की। मैथ्स में ऐसा नहीं होता है कि सारी क्वेश्चन आप सीक्वेंस वाइज सॉल्व करोगे। मेरे केस में तो ऐसा नहीं था। तो मैंने मैथ्स के सेक्शन में सबसे पहले मैं अटैम्प्ट करती थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, नंबर सीरीज़ हो गया या फिर सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रॉक्सीमेशन। इन तीनों टॉपिक्स में से कोई भी क्वेश्चन मेरे को मिलते थे मैं सबसे पहले वो सॉल्व करती थी। उनके बाद में मैं मूव करती थी DIs पे, क्योंकि DIs RRB PO में उतनी टफ नहीं आती हैं तो आप इजीली अटैम्प्ट कर सकते हैं। 2 से 3 DIs आती हैं तो 2 तो आप अटैम्प्ट कर सकते हैं। एक थोड़ी होती है कैलकुलेटिव, तो उससे आप अरिथमेटिक सॉल्व करने के बाद में अटैम्प्ट कर सकते हैं। DIs के बाद में जो पोर्शन बचता था वो था हमारा अरिथमेटिक। तो अरिथमेटिक के लिए ये था कि जिन जिन टॉपिक्स की मैंने अच्छे से प्रैक्टिस की थी उन क्वेश्चंस को मैं सर्च करती थी कि वो क्वेश्चंस है कहाँ पे। उसके बाद में उन क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करती थी मैं। जैसे एजिस वाले हो गए, प्रॉफिट लॉस हो गया, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया और बहुत सारे टॉपिक्स हैं। और फिर बाकी का जो अगर कुछ टाइम बच जाता था तो जो DIs या फिर कुछ रह गया है वो मैं सॉल्व करती थी। ये तो हो गया। इस तरह से आप अपने मॉक्स को अटैम्प्ट कर सकते हैं। लेकिन मॉक्स अटैम्प्ट करने के बाद में क्या, मतलब सिर्फ हम मॉक्स अटैम्प्ट करके ही हमें नहीं पता चलेगा कि हमारा स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है, हमारा वीक पॉइंट क्या है। उसके लिए आपको मॉक का एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि मॉक देने से ज़्यादा ज़रूरी है उसका एनालिसिस करना। आप दिन में चाहे 4-5 मॉक दे लीजिए, उससे उतना फ़ायदा नहीं होगा जितना कि आप एक मॉक दे के उसे एनालिसिस करेंगे। कि आपको एनालिसिस उन क्वेश्चंस का भी करना है जो आपके सही हुए हैं। उनमें भी आपको देखना है कि आप क्या इसमें चेंजेस कर सकते थे, जिससे कि आपको अगर मान लीजिए किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको 30 सेकेंड्स लगे तो आपको उसमें देखना है कि आप क्या नेक्स्ट टाइम इसमें इम्प्रूवमेंट कर सकते हो जिससे आपको 20 सेकेंड्स में ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। और बाकी की जो रॉन्ग आपके हो गए उन्हें तो आपको देखना ही देखना है, लेकिन जो आपके राइट आंसर्स हैं उनको भी आपको देखना है कि इसमें क्या बेटरमेंट हम कर सकते हैं। और जो रॉन्ग है उनकी तो आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी ही है। बस इतना ही है। मॉक्स को अटैम्प्ट करने की मेरी स्ट्रैटेजी तो यही थी बस कि अच्छे से मॉक अटैम्प्ट करना है और फिर उसका एनालिसिस बहुत अच्छे से करना है। एनालिसिस में मैं ये देखती थी कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो जिनमें मेरे क्वेश्चंस काफ़ी रॉन्ग हो रहे हैं। तो उनकी मैं फिर मॉक देने के बाद में एनालिसिस मैंने किया, उसके मैं मिनी मॉक्स लगाती थी या फिर जो सेक्शनल मॉक्स होते हैं वो मैं लगाती थी। ये थी मेरी स्ट्रैटेजी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय, टेक केयर।